नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द ट्रेडर बिल्ट कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर बिल्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये लर्निंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो किस वजह से कि डेटा आपके सामने होना चाहिए और वो भी क्या है, अपडेटेड होना चाहिए। यानी डेटा आपके सामने अगर अपडेटेड हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करने में इजी होगा। आप उसको आराम से देख पाएंगे। तो उसकी हम चर्चा करेंगे आज कि अगर एनएसई पे ऑप्शन चेन इस डेटा को हमें अपने सिस्टम में यानी अपने लैपटॉप में या कहीं अपने मोबाइल में अगर लेके आना है तो उसको कैसे हम देख पाएंगे और उसके साथ कैसे हम स्ट्रेटजी बिल्डअप करेंगे। तो दोस्तों, ये एक सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज फर्स्ट वीडियो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फर्स्ट। तो बेसिक से हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी इस चैनल पे जो ट्रेडर बिल्ट है इसके ऊपर जो भी हम शेयर करेंगे वो ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो भी यहाँ पे बात किया जाएगा इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एडवाइस एंड फाइनेंशियल डिसीजन, उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। आप क्या करना, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे इन्वेस्टमेंट करिए। जो भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या है, सारा डेटा आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सबके लिए फ्री अवेलेबल है। तो कोई यहाँ पे पर्सनल डेटा नहीं है। और देखें, जो अगर आप यहाँ पे तो हमने ऐसी की साइट ओपन कर रखी है जो सबके लिए ओपन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे एनएससी इंडिया एनएससी ऑप्शन चेन सर्च कर लेना। जैसे आप ऑप्शन चेन सर्च करेंगे, नया वाली जो हमारा एनएससी का वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट उसमें आपको एनएस ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक कर लेना। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं ये फर्स्ट वाला आपको क्या होता है, ओपन हो जाता है यहीं पे सारा। अब यहाँ देखिए, जितना कॉन्ट्रैक्ट बना है वो यहाँ पे है। अब एक्सपायरी डेट आप चेंज करेंगे वो डेटा चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप जैसे 17 करते हैं डेटा चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ। सिंबल भी ले सकते हैं स्टॉक्स का और यहाँ पे इंडेक्स का भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम विस्तार से सीखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक इशू क्या आता है कि हमें बार बार यहाँ रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो डेटा रिफ्रेश होगा, ऑटो में रिफ्रेश नहीं होगा एनएससी के साइड पे। तो उससे बचने के लिए या फिर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं कर सकता। मैं नहीं देख सकता कहाँ से पोजीशन बन रहा है, ये सब चीजें है ना, प्रीवियस पोजीशन क्या था, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको मैं अगर अपने सिस्टम में ला दूं तो वहां पे ये काम इजी हो जाएगा। तो आखिर इसको कैसे लेके आना है, ये पूरा डेटा हमें क्या करना है, यहाँ से ओपन करने के बाद राइट क्लिक करना है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज बाई क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, प्राइस और आस्क और प्राइस, ये सब प्राइस दिया हुआ है। सेम यहाँ पे हमारे पुट की तरफ के हैं। और हमने एक वीडियो पोस्ट की थी, आप अगर सीरीज में जाएंगे तो विस्तार से बात किया था कि एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ये सब चीजें हमने बात की थी। तो ये कॉल के लिए आईटीएम है, ये ओटीएम है, यहाँ पे ये एटीएम है और ये हो गया ओटीएम हमारा आउट ऑफ द मनी पुट के लिए, ये आईटीएम है कॉल के लिए। तो इसके पीछे आज हम नहीं समझ जाएंगे। हमारा मेन वीडियो है जो फेचिंग का है। तो ये अब यहाँ जब ऑप्शन चाहे आपके ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको क्या करना है, राइट क्लिक अपने कर्सर से, राइट, हम लोग जनरली लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाना है। अब अगर आप मोजिला से खुलेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट क्यू आपको दिखेगा, फायरफॉक्स से इंस्पेक्ट दिखेगा, है। तो सेम ही है। जैसे आप इंस्पेक्ट में जाएंगे एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देना है जो ओल्ड और पेज का है यहाँ पे, और इसके बाद नेटवर्क में चले जाना है। जब आप नेटवर्क में चले जाएंगे यहाँ पे देखिए 3 लिंक ओपन हो रहा है, 4, वो धीरे धीरे आता रहेगा वो, फिर मार्केट स्टेटस, इसके बाद सेम ये दोहराता रहेगा। तो इसमें से आप जो एक्स
HR वाली फाइल है, सारे एक्सेस है, लेकिन ये देखिए ऑप्शन चेन V3 टाइप इंडाइसेस एंड सिंबल, ये वाले हमें ले लेना है। इस पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे क्लिक करेंगे इसका देखिए हेडर यूआरएल खुल गया। प्रीलूड में, प्रीव्यू में आपको दिखाएगा क्या क्या यहाँ पर मिलता है। फिल्टर रिकॉर्ड मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा, अंडरलाइन वैल्यू मिलेगा, है ना। रिस्पॉन्स में क्या क्या देता है ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। इंडिकेटर टाइमिंग में कब यहाँ पे कुकी भी दिखेगा, ठीक है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हेडर में आ जाना। अब हेडर में आने के बाद हमारे पास एक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक ओपन होना चाहिए। और भी क्या है, 2016 से एवब होना चाहिए। जो ऑफिस हमारा है यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये 2016 से एवब यानी ऊपर की होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेवलपर ये सब क्या ऑन होना चाहिए। कैसे ऑन करना है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। फाइल में जाना है, यहाँ ऑप्शन में जाना है, और आप देखें कस्टमाइज रिबन में यहाँ डेवलपर आपका अनटिक होगा, इसको टिक कर लेना है, डन। इस फाइल को मैक्रो इनेबल कर लीजिए। फाइल में फिर से जाइए, ऑप्शन में जाइए, इस बार आप ट्रस्ट सेंटर में जाइए, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाइए, और अब ट्रस्ट सेंटर टीम यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो रहा है, देखें यहाँ पे जो। तो क्या करना है आपको, माइक्रो सेटिंग में जाना है, यहाँ से माइक्रो सेटिंग में, और ये फोर्थ वन वाला जो है वो अपडेट कर लेना है। जो फोर्थ वन है, इनेबल VBA मैक्रोस नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियली डेंजरस कोड कैनर, इस पे टिक होना चाहिए, डन। और इस फाइल को भी माइक्रो इनेबल्ड फाइल से सेव कर लीजिए। फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज, पीसी में जहां पे आपको सेव करना है, और देखिए ये मैक्रो इनेबल्ड, जब आप यहाँ पे ऐसे एक्सेल वर्कबुक होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्रो इनेबल्ड, डन। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, हो गया। इतना मुझे सेटिंग एक्सेल में करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे डेटा में जाना है, और देखिए फ्रॉम, यहाँ पे वेब फ्रॉम टेबल रेंज ये सेव दिया है। तो मुझे कहां से डेटा लेना है, फ्रॉम वेब से, यानी किसी यहाँ पे वेबसाइट से, किसी के वेब पेज से हमें डेटा लेके आना है। डेटा में जाएंगे, फ्रॉम वेब में, और यहाँ पे देखिए एडवांस, बेसिक एंड एडवांस, दो में से हमें एडवांस पे टिक कर देना है। जैसे मैं एडवांस पे यूआरएल पार्ट पूछ रहा है, तो हमारे पास एक एक करके इसमें हम पेस्ट करेंगे ये वाली पार्ट में। ये मैं कंट्रोल सी किया यहां से, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। ये हमारे यूआरएल पे भी में आ गया। अब नीचे में आप देखेंगे HTTPS रिक्वेस्ट हेडर पैरामीटर ऑप्शनल, ये भी डालना जरूरी है। इसमें आप क्या करिए, ड्रॉप डाउन में एक्सेप्ट इन कोडिंग, अगर ड्रॉप डाउन आपका नहीं आ रहा है तो नीचे दिया होगा, यहाँ पे आप नीचे में जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट इन कोडिंग, यहाँ से कॉपी करिए। किसी किसी में सेमी कोलन होगा यहाँ पे, वो सेमी कोलन यहाँ होगा, तो सेमी कोलन कॉपी नहीं करना है ना। और इसके सामने का हमने एक्सेप्ट इन कोडिंग के GZIP DEFLATE तक कंट्रोल सी कर लीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। एक और एड हेडर कर लीजिए, एक्सेप्ट लैंग्वेज कर लीजिए, और ये सारा कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए। नेक्स्ट एक और करिए। अब ये हमारा जो है यूजर एजेंट, वो ड्रॉप डाउन में नहीं है, मैंने यहां से कंट्रोल सी किया, और पहले यहाँ पे यूजर एजेंट डाल दिया, और उसके सामने का जो देखिए जो मोजिला, ये मोजिला में मैं कंट्रोल सी करता हूं, और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूं। ये कॉपी पेस्ट कर लेना है, इतना तो इजी है। जब नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और वो क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी एक भी वर्ड उसमें नहीं छूटना चाहिए, जो हमारा कुकी का है। तो एक लास्ट स्टेप यहाँ पे कुकी, कंट्रोल सी करिए, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, और थोड़ा ध्यान रखिएगा कुकी में, देखिए यहाँ पे हमें दो कुकी लेना है। एक हमारा कुकी लिखा है एनसीट का, NSIT, इसके बाद एक होगा NACAPPIT, ये दो कुकी हमें लेना है। तो हमें यहाँ पे इसमें सर्च करना होगा कि एनसीट कहाँ पे है।
ये कहीं पे भी बीच में भी हो सकता है। तो एनएससी एपीपीआईडी देखिए यहाँ पे है, लेकिन मुझे पहले एनसीट लेना है। तो एनसीट आप मेरी हेल्प करेंगे दोस्तों, किस लाइन में है मुझे एक बार नहीं दिख रहा है, आप जरूर मुझे बताइएगा। एनसीट ऊपर होना चाहिए इससे कहीं, एनसीट। तो ओवरऑल अभी तक मुझे नहीं दिखा एनसीट। फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में नहीं है, फिफ्थ लाइन में नहीं है, सिक्स लाइन यहाँ पे, सेवेंथ में नहीं है ना, यहाँ तक नहीं है। यहाँ पे देखिए ये एनसीट, ये इस लाइन में है, यहाँ एनसीट है यहाँ से। तो ये कहां तक लेना है, एनसीट इज इक्वल टू और उसके सेमी कोलन तक, छोटा ही होगा, सेमी कोलन साथ में लेना है, कंट्रोल सी करके। और इसको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, पेस्ट। अब इसके बाद मुझे लेना है एनएससी एपीपीआईडी, ये देखिए एनएससी एपैड है ना, और ये इसके सेमी कोलन तक पूरा। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, अगर एक भी छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा। कंट्रोल भी कर दीजिए। अगर आपका ये सब कुछ सही कॉपी पेस्ट है तो ये क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। अब देखिए क्या कनेक्ट किया, और आपको कहां पे, एनएससी के डेटा से डेटा लाने का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड एंड फिल्टर दो चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड या फिल्टर कहीं पे भी आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ करने के बाद टू टेबल कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे भैया है, आपको डेटा में चले जाना है। डेटा में आने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारा डेटा ओपन हो गया है, 90 रोज। अब यहाँ पे डेटा आने के बाद टू टेबल कन्वर्ट कर लेना है। तो टू टेबल जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आपको एक एरो बन जाएगा। अब ये एरो बनने के बाद इस पे आप टिक कर दीजिए, और यहाँ ओरिजिनल, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज ए प्रीफिक्स अनटिक कर लीजिए। देखिए क्या क्या आता है, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट एंड एक्सपायरी डेट, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस। तो मुझे क्या है, ये एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए और स्ट्राइक प्राइस नहीं चाहिए, क्योंकि वो कॉल एंड पुट में इंक्लूड है उसका। अब इसको क्या कर लीजिए, डन कर लीजिए। देखिए कॉल एंड पुट का यहाँ पे डेटा ओपन होने जा रहा है। यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करिए। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट है ना, इसमें से सारा पहले अनटिक कर लीजिए। हमें क्या क्या चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, अंडरलाइंग नहीं चाहिए, अंडरलाइंग निफ्टी मुझे पता है, आइडेंटिफायर नहीं चाहिए, ओपन इंटरेस्ट चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम चाहिए, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, लास्ट प्राइस चेंज, और नीचे में आपको एक अंडरलाइंग वैल्यू ये चाहिए। डन कर लीजिए। देखिए क्या है, ये डेटा पूरा ओपन हो गया है ना। सेम यहाँ पे क्या है, पुट की है। तो पुट में भी वही मुझे चाहिए, सारा एक बार अनटिक कर लीजिए। स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए चाहिए तो, एक्सपायरी डेट, ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, आइडेंटिफायर नहीं चाहिए, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, है ना। इसके बाद यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, प्राइस, लास्ट प्राइस चेंज, और एक यहाँ पे अंडरलाइन, और डन कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, ये पूरे ओपन हो गया। ये चेंज वन है, वो क्या है, हमारा पुट का है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, देखिए स्ट्राइक प्राइस वन पुट का है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, अब तक यहाँ तक कॉल का है, ये सब हमारे कॉल का है, ठीक है। इतना हमें ध्यान रखना है। अब मुझे क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है थोड़ी सी। अब जब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे आप क्लिक करेंगे और ऊपर में आप डेटा टाइप में देखेंगे तो यहाँ पे एनी दिखा रहा है। एनी इन द सेंस कि ये कुछ भी है, यानी आपको ये कहिए कि टेक्स्ट में है। तो यहाँ क्लिक करके इसे होल नंबर कर लीजिए। ये हमारा क्या है, डेट है, डेट में कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे बीच इधर आ रहा है, ये हमारा आपको होल नंबर, ये डेट है, डेट में कुछ इधर आ रहा है दोस्तों, कोई नहीं, मैं उसको इसी तरह छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, होल नंबर, डेट को मैंने, डेट तो आना चाहिए, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में।
ओपन इंटरेस्ट ये हमारा क्या, शिफ्ट प्रेस करके रखिए और यहाँ से दोनों क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ये मेरा होल नंबर है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम भी मेरा होल नंबर है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, अब यहाँ से देखिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिए और यहाँ तक क्या है हमारा, डेसिमल नंबर सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट राइट कर्सर से है ना। ये मेरा क्या है, स्ट्राइक प्राइस 1, ये मेरा होल नंबर, और इसको मैं छोड़ता हूँ। ये ओपन इंटरेस्ट, शिफ्ट प्रेस करके रखिए, लेफ्ट राइट कर्सर से सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, ये क्या है मेरा होल नंबर है। और ये मेरा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, शिफ्ट प्रेस करके मैं रखूंगा और सारा मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लूंगा और ये हो जाएगा मेरा डेसिमल नंबर। अब मैंने यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग कर दी है पूरे डेटा की, और इसको मैं क्लोज एंड लोड टू अगर करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ पे लोड करना चाहते हैं। क्लोज एंड लोड करेंगे तो नया पेज पे लोड हो जाएगा। मैं क्लोज एंड लोड टू करूंगा और एग्जिस्टिंग सीट में मैं यहाँ पे लाके डाल दूंगा। तो देखिए क्या है, ये पूरा डेटा आपके सामने आ गया है ना। यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, अंडरलाइन आई तक कॉल का, इसके बाद पुट का है। इसको मैं रीनेम कर दूंगा और लिख दूंगा निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा हमने लिख दिया। अब ये क्या है डेटा, अभी देखिए आप डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश करिए, देखिए डेटा आ गया है ना। यानी डेटा क्या है, आ रहा है। अब डेटा आने के बाद इसको हमें आगे चल के फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि यहां तक तो डेटा हमें नसीब ही दे रहा है, लेकिन मुझे एक ऑप्शन चेन बनाना है, मुझे वहां पर उसको रिकॉर्ड करना है ना। और ये डेटा हमें ऑटो रिफ्रेश चाहिए। तो ये सब चीजें मैं अब क्या करूंगा, अगले पेज पे करूंगा। मैं यहाँ पे पेज पे ले आऊंगा और इसमें हमें ऐसा भी करना है कि मैं जो डेट डालूं उस डेट का एक्सपायरी डेट आ जाए। अभी तो सिर्फ 17 का ही एक ही दिखा रहा है। मुझे अगर चेंज करना होगा तो, अगर आप सिंबल एक्सपायरी देखना चाहते हैं तो देख लेंगे, नहीं तो वो आ जाएगा। ओवरऑल अब मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी आप इज इक्वल टू करके और यहां से लिखिए LARGE, लार्ज। और इस सीट में जो अंडरलाइन प्राइस है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू ऊपर में रख के यहाँ पे कॉमा 1 कर लीजिए। तो यहाँ जो भी उसकी वैल्यू है वो आ जाएंगे, जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है। मैंने लार्ज क्यों लिया, क्योंकि अगर कहीं पे जीरो होगा और उसी को मैंने ले रखा है तो हमारा ऑप्शन चेन जीरो हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, जो निफ्टी का अंडरलाइन वैल्यू है, जहां पे निफ्टी चल रहा है करेंट प्राइस, वो आ गया। इससे मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन वैल्यू से एटीएम प्राइस निकाल लूंगा। तो एटीएम प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, इज इक्वल टू MRO अगर करते हैं तो एक फॉर्मूला है एम राउंड का, यहां डाल दीजिए कॉमा 50 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 का है। तो देखिए 25,150 यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्ट्राइक प्राइस आ गया। अब इस स्ट्राइक प्राइस से हम क्या है, सारे स्ट्राइक प्राइस निकाल सकते हैं, आपको जितना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दूर में यहाँ पे इज इक्वल टू करके और इस स्ट्राइक प्राइस को ले लूंगा। ये मेरा क्या फिक्स एटीएम हो गया। अब यहां से इज इक्वल टू दिस वन -50 कर दूंगा और मैं इसको यहां से ऐसे पकड़ कर ड्रैग कर दूंगा। तो कहां तक मेरा, देखिए यहां तक एक कॉलम में छोड़ के यहां तक मैंने डाल दिया। 25,150 से 23,150 यानी 2000 पॉइंट, बढ़िया है। अभी ऊपर में भी 2000 ले लूंगा, इज इक्वल टू दिस वन +50, 27,150 तक ड्रैग कर दूंगा, है ना। 26,750, 27,150। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, पूरे एक रेंज बन गया 4000 पॉइंट का, 4000 पॉइंट का। तो मार्केट कहीं पे भी जाए, पूरी 4000 पॉइंट का मुझे एक रेंज मिलता रहेगा। ये मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। अब इसके साथ मैं और डेटा लेके आऊंगा, क्या, यहां पर मैं डेटा लाऊंगा LTP,
इसके बाद चेंज, इसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे लूंगा आईवी, यहाँ पे लूंगा चेंज इन ओपन टेस्ट, COI जिसको मैं बोलता हूं, और यहाँ पे मैं लूंगा OI। ऐसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सेम LTP चेंज, इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम, और इसके बाद IV, इसके बाद COI, इसके बाद OI, है ना। तो ये मेरा क्या होगा, सारा कॉल एंड पुट का होगा यहाँ पे डेटा। कॉल की मैं एक तरफ, पुट की एक तरफ देखूंगा। देखिए मेरे हो गए ओपन टेस्ट, चेंज इन ओपन टेस्ट, वॉल्यूम हो गया, आईबी हो गया, आईबी है यहाँ पे, इसके बाद वॉल्यूम है, चेंज है, LTP है, लास्ट प्राइस, है ना। ऐसे ही ऑप्शन चेन बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल पोस्ट करूंगा, इसमें हम आगे कैसे डेटा लेके आना है उसके हम देखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूस करना है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हम इसको बना सकें आगे तक, मुझे भी इंटरेस्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्लेमर सेम वही है कि वीडियो जो भी मैं आप डालता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। डेटा सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके सलाह पर इन्वेस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं कल फिर से इसको कंटिन्यूएशन पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहता हूँ।